काश मैं तेरे हसीन हाथ का कंगन होता, बड़े प्यार से बड़े मान के साथ अपनी नाजुक सी कलाई में चढ़ाती मुझको। बात जब भी बिगड़ी लफ्ज़ों पे बिगड़ी, काश कि हम बेज़ुबां होते। कब तलक तेरे ख्यालों के सहारे जिए हम, वाह, दिल तेरी याद से मनकर भी तो हो सकता है। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। वेरी नाइस। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फ़न और वकील, जस्ट वन टीवी और मैं आपकी होस्ट नरगिस नाहिद। नाज़रीन, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हमारी बहुत ही प्यारी क्यूट सी छोटी सी बहन फ़रा ख़ान। बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। पहले कहती थी कि मैम कभी मैं कैमरे में आई तो नहीं हूँ पहले, इससे पहले तो मैंने कहा इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता, आप तशरीफ़ लाएँ, ये आपका अपना टीवी चैनल है और आके आप अपनी जो भी आप अच्छी बातें करना चाहती हैं दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आए जनाब फ़रा से मिलती हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़रा। हाँ हाँ फ़रा, बहुत अच्छा लगा बेटा आप यहाँ तशरीफ़ लाई हो और हम जनाब आपकी खूबसूरत बातों से, आपकी अच्छी पोइट्री से, आपकी छोटी मोटी अच्छा सा गुनगुनाना, उसके साथ हम महजूज़ होंगे। तो ये बच्चे, ये प्रोग्राम आपका प्रोग्राम है और ये जो टीवी है, ये जस्ट वन टीवी, ये तो है ही वकला के लिए। और फिर आप यंग लॉयर्स के साथ तो वैसे ही हमें बहुत मोहब्बत है। आप देखें ना कि ये तो हमारे बड़ों ने भी यही सिखाया है कि बड़ों की हमेशा अदब करें और छोटों पे हमेशा शफ़क़त करें। हमने तो इसी असूल को लेके मैं तो हमेशा चली हूँ। तो आप तो जस्ट लाइक माय यंगर सिस्टर बेबी। थैंक यू सो मच, योर काइंडनेस, इट्स योर काइंडनेस। थैंक यू वेरी मच, नाइस ऑफ यू, यू आर मोस्ट वेलकम। अच्छा, तो आप जनाब कॉलेज में यहाँ लाहौर से ताल्लुक़ है? जी जी, लाहौर में ही पढ़ा हुआ है। लाहौर से जितनी भी क्वालिफिकेशन सारी लाहौर से ही। अच्छा, ठीक है ठीक है। तो कॉलेज पढ़ने के दौरान आप ज़ाहिर कोई शिरकत करती होंगी प्रोग्रामों में? यूनिवर्सिटीज़ में करते हैं, कॉलेजेस में करते हैं, स्पोर्ट्स में करते हैं, अच्छा, डिफरेंट एक्टिविटीज़ में भी। ज़बरदस्त। और आपको पता है मोस्टली अब तो बहुत ज़्यादा इन हो गए हैं फंक्शंस, स्टडीज़ को कम लिया जाता है, फंक्शन ज़्यादा होते हैं, इसलिए इंसान ज़्यादा लर्न करता है अच्छे से डिफरेंट एक्टिविटीज़ से। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि एक्स्ट्रा जो करिकुलम एक्टिविटीज़ है ना, जी, जी। वो हमारा जो निसाब है उसका बहुत बड़ा पार्ट है। वो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़, ये नहीं है कि आप सिर्फ किताबों में सर खपाते किताबी कीड़ा तो बिल्कुल और भी नहीं ना ही बनना चाहिए। आप खेलें, ना अपने जहन को फ्रेश करें, ना कोई अच्छी पोइट्री करें, ना लोगों से बातचीत करें। तो वो जो है ना ये बुक वर्म, ये तो कोई, मैं तो इसको अच्छा नहीं समझती। हमारा ये है कि बुक वर्ड से भी तो इंसान डिफरेंट चीज़ों से बहुत ज़्यादा लर्न करता है। एग्जैक्टली। तो आपका ये जहन बड़ा mostly खुलता होना है। आप देखिए इस तरह अगर आप खेलती हैं, मुख्तलिफ कॉलेजेस में जाके टीमों के साथ आपने खेला है, लोगों के साथ मिले हैं और आपका एक्सपोजर होता है और आप मोर लर्न करते हो और लोगों से मुलाकात होती है। अवेयरनेस आपको बहुत ज़्यादा होती है, बहुत अच्छी बात की, वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात की। और ये वाकया ही बहुत ही अप्रिशिएटिंग चीज़ है कि हमारे बच्चों में आज के स्पेशल जो हमारे यंग जनरेशन है उनमें ये बड़ा रुझान पाया जाता है। वो सिर्फ ये नहीं है कि जैसे वो पहले किताब में सर दे के बस पढ़ना है कोने में बैठ के, ये काम नहीं, वो पढ़ते भी हैं माशाल्लाह, अचीव भी बहुत कर रहे हैं और आप देखें कि दूसरी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में भी बड़ा खुल के हिस्सा ले रहे हैं। अब तो हमारे जो पाकिस्तान में जो लड़की हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ में इन हैं और हमारी इंटरनेशनल लेवल पे जाके लड़कियां जो हैं वो स्पोर्ट्स में हिस्सा ले रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही बात है। और हमारी लॉयर्स देखें, उनके लिए भी यहाँ पे उन्होंने गेम्स वगैरह का अरेंज करती हैं। हमारी बहुत सी लेडी लॉयर्स हैं, उन्होंने ऐसे उन्होंने बनाए हुए अपने ना ग्रुप, जो कि यहाँ पे क्रिकेट भी बच्चियाँ खेलती हैं और इसके अलावा टेबल टेनिस भी खेलती हैं। अब तो जुडिशरी में भी बहुत ज़्यादा फीमेल्स आ रही हैं, तो आप ट्राई करती हैं जुडिशरी में, आप भी ट्राई करें। माशाल्लाह बहुत प्यारी सी जज लगेंगी आप बैठी हुई। हाँ, थैंक यू, वेरी नाइस। बल्कि बहुत सी हमारी बच्चियाँ आती हैं तो वो जुडिशरी में उनका है, तो बच्चियों के लिए वेरी गुड, मैं समझती हूँ कि जुडिशरी में आए। स्टार्टिंग में ज़रा फीमेल के लिए है कि प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। वो तो किसी भी आप फील्ड में जाओ तो फेस करना पड़ता है। तो मैं आपको एक बात बताऊं, ये सबको ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि ये मेल तो गुजारा करते हैं, फीमेल उसमें वावेला बहुत करती हैं कि हाय ये इतनी प्रॉब्लम्स। यार देखें, अगर आप एक मार्शल फील्ड में आएंगी, अब वकालत एक मुश्किल, मैं समझती हूँ एक बड़ा ही एक टाइम कंज्यूमिंग, एक लेबोरियस फील्ड है। जब इसमें आएंगे तो काम तो आपको करना पड़ेगा। जी जी, आपने सोच के आई है ना कि मैंने लॉ किया है। जब लॉ करेंगी तो वकालत भी करेंगी, जब वकालत करेंगी तो कोर्ट्स में भी जाना पड़ेगा, जब कोर्ट्स में जाएंगी तो मेहनत तो करेंगी, केस भी पढ़ेंगी जाएंगी। केस में तो जो है ना पेरेंट्स, वो तो आपकी मस्ट है, वो तो होनी चाहिए, उसी से आपकी ज़्यादा लर्निंग है। वरना किताबें पढ़नी हो, फाइल्स पढ़नी हो ऑफिस में बैठ के, वो तो हर बंदा वकील हो हमारे मुआशरे में। बिल्कुल सही बात है, आप सही कह रही हैं। असल तो कोर्ट वर्क वहाँ पे स्टार्ट होता है और आपका जो प्रैक्टिकल है वो वही है।
آپ دیکھیں نا، آپ جو تھیوریٹیکل کے ساتھ پریکٹیکل بھی بہت زیادہ ضروری ہے. رائٹ رائٹ. اچھا تو فرح جناب یہاں پہ کچھ آپ ہمیں سنائیے، تشریف لائی ہیں تو کوئی ہلکی پھلکی کچھ شاعری. جی میں آپ کو اپنی پسندیدہ ایک شعر سنانا چاہوں گی. جی جی پلیز. کاش میں تیرے حسین ہاتھ کا کنگن ہوتا. واہ. کاش میں تیرے حسین ہاتھ کا کنگن ہوتا، بڑے پیار سے، بڑی چاہ سے، بڑے مان کے ساتھ اپنی نازک سی کلائی میں چڑھاتی مجھ کو. واہ واہ واہ. اور بے تابی سے فرقت کے خزاں لمحوں میں، اور بے تابی سے فرقت کے خزاں لمحوں میں تو کسی سوچ میں ڈوبی گھماتی مجھ کو. واہ واہ واہ. کاش میں تیرے ہاتھ کا حسین کنگن ہوتا. واہ. یہ وسیع شاہ نے لکھا ہے. جی اور جی جب وسیع سے شاہ لکھا ہے نا، یہ جب سے لکھا ہے یہ کنگن ہی ہو گئے ہیں. ویسے کنگن ہی ہو لڑکیوں گئے کو یہ ایسے. اتنا پسند ہے. یہ تو خود بھی بہت نائس ہے اور ماشاءاللہ ان کی اچھی پوئٹری. ہاں وسیع شاہ سے ملاقات ہوئی ہے، اچھے ہیں. یہ بڑا اچھا لکھا انہوں نے کہ میں کاش تیرے حسین ہاتھ کا کنگن ہوتا. واہ واہ واہ. زبردست ہو گیا ماشاءاللہ، بہت اچھے. اچھا تو اب کوئی گنگنائیں بھی تھوڑا سا. اپنی پسند کا ایک چھوٹا سا میں آپ کو 2 لائنیں سنانا ہاں چاہوں گی. ہاں شیئر. ملے ہو تم ہم کو بڑے نصیبوں سے، واہ. چرایا ہے میں نے قسمت کی لکیروں سے. تیری محبت سے سانسیں ملی ہیں، سدا رہنا دل میں قریب ہو کر. ملے ہو تم ہم کو بڑے نصیبوں سے، چرایا ہے میں نے قسمت کی لکیروں سے. ویری نائس ویری نائس ویری نائس. بہت اچھا بہت اچھا. اور بڑا خوبصورت یہ جملہ ہے پورا جو آپ نے بولا ہے. وہ تو نیہا ککر نے گایا ہے، مطلب ہم تو اس کے مقابلے میں نہیں کر سکتے. انہیں بتانا چاہیے کہ بھئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی کہ کہیں جانا نہیں ہے، اب بس آگے تو آگے. اچھا تو اب یہ تھوڑا سا کوئی اور کوئی شاعری وائری کوئی پسند ہو تو. شاعری ایک وہ میں آپ کو بتاؤں گی، چھوٹی سی میں شیئر کرنا چاہوں گی آپ سے. ہاں پلیز شیئر. بات جب بھی بگڑی لفظوں پہ بگڑی. واہ. بات جب بھی بگڑی لفظوں پہ بگڑی، کاش کہ ہم بے زباں ہوتے. کیا بات ہے. یہ چھوٹے سے شعر میں کتنی بڑی حکمت ہے. کیونکہ جی کہا جاتا ہے نا کہ اگر آپ بہت اچھا بول سکتے ہیں تو پھر بولیے، ورنہ خاموشی سب سے بہترین چیز ہے. بہترین ہے. ہاں تو بات وہی ہے کہ بات جب بھی بگڑی لفظوں پہ بگڑی، کاش ہم بے زباں ہوتے. اور یہ اکثر کے کہا گیا ہوگا کیونکہ انسان تو حیوان ناطق ہے، بولنے والا ایک انسان تو کیونکہ جب بولتا ہے تو پھر ہی مختلف شاعروں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ بات کیجئے کہ لوگ پہچانیں. آپ دیکھیں نا کہ جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ کو لوگ پھر پہچانتے ہیں نا کہ یہ بندہ کس لیول کی گفتگو کر سکتا ہے. تو مطلب کتنا اس کا ویژن ہے، کتنی وزڈم ہے. ہاں تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ شعر جو ہے یہ بڑی معرفت کا شعر ہے کہ باتوں سے ہم ایک دوسروں کو گھاؤ بھی لگا دیتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں نا کہ ایسے تلخ جملے یا ایسی تلخ باتیں جس کی کسی دوسرے بندے کے دل پہ گھاؤ لگے یا وہ اس کو ill فیل کرے، تو اس سے بہتر ہے کہ بندہ خاموش رہے. ہاں اگر بولے تو پھر ایک اچھا بولے، دوسرے کو اس میں کوئی ایک سکون ملے، وہ کوئی ہرٹ نہ ہو. یہ اچھی بات ہے. تو اور جناب کیا سنائیں گے؟ اب بڑا اچھا شعر سنایا آپ نے. ویری نائس. اور میں آپ کو ایک چھوٹی سی جو غزل ہے وہ میں آپ کو سنانا چاہوں گی. ہاں ہاں سنائیں سنائیں بالکل سنائیں. ایک مدت سے تجھے ورد میں رکھا جس نے. واہ واہ واہ. ایک مدت سے تجھے ورد میں رکھا جس نے. آہا کیا بات. ایک مدت سے تجھے ورد میں رکھا جس نے، وہ محبت میں ایک کلندر بھی تو ہو سکتا ہے. واہ واہ واہ. کوچے میں آیا ہے تیرا غلاموں کی طرح. واہ. کوچے میں آیا ہے وہ غلاموں کی طرح، اپنی ہستی کا سکندر بھی تو ہو سکتا ہے. کیا بات. سلسلہ وار اگر اشک گرائے جائیں. واہ. سلسلہ وار اگر اشک گرائے جائیں، یہ جو صحرا ہے سمندر بھی تو ہو سکتا ہے. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. بہت خوبصورت. کب تلک تیرے خیالوں پہ جیے ہم. واہ. کب تلک تیرے خیالوں کے سہارے جیے ہم. واہ. دل تیری یاد سے من کر بھی تو ہو سکتا ہے. واہ واہ واہ. کب تلک تیرے سہارے سے جیے ہم، دل تیری یاد سے منکر بھی تو ہو سکتا ہے. واہ واہ واہ. یعنی آخری شعر میں تھریٹ بھی کر دیا. یہ دھمکی ہے. دھمکی ہے، بس واپس آ جا. یہ تھریٹ ہے.
सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच. आपका बहुत शुक्रिया, आप इस प्रोग्राम में तशरीफ लाई और बल्कि फर्स्ट टाइम आप कैमरे के सामने आई इस प्रोग्राम के हवाले से. आपने बहुत एक अच्छे शेर भी हमसे शेयर किए, खूबसूरत आपने म्यूज़िक भी हमें सुनाया, बहुत अच्छी बातें भी की. तो बेस्ट विशेस फॉर यू. थैंक यू सो मच. आपका शो भी बहुत अच्छा है, अल्लाह कहीं इसमें ज़्यादा और मज़ीद प्रोग्रेस हो इसमें. और आप भी बहुत थैंक यू वेरी मच. जस्ट वन टीवी है बेटा, ये आप लोगों के लिए है. आप लोग जब यहाँ पे आते हो तो मुझे बहुत खुशी होती है. तो थैंक यू वेरी मच. इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर फिर किसी और अच्छे प्रोग्राम में आप फिर दोबारा आपको हम बुलाएंगे, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाएंगी. अपनी और भी बड़े प्रोग्राम है यहाँ, कानूनी वगैरह भी होते रहते हैं. ये जो आपका शो है ये बड़ा मोटिवेट करता है हम यंगेस्ट लॉयर्स को. नहीं, मोस्ट वेलकम. आप लोग हमारा हरावल दस्ता हैं, आप लोग हैं तो हम हैं. तो ये तो बल्कि मुस्तकबिल आपका है. हम बहुत, मैं तो बड़ी खुश भी होती हूँ और मेरी तो बड़ी नेक दुआएं हैं आप सबके साथ. अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी में बहुत कामयाब करे, बहुत अच्छी वकील बने, बहुत अच्छी जज बने, बहुत अच्छी इंसान बने, जो सबसे अच्छी बात है. तो जनाब आज का हमारा ये प्रोग्राम फराह खान के साथ था. इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर दोबारा फिर किसी और अच्छे लर्नर लेडी लॉयर के साथ आपसे मुलाकात होगी, किसी और मेल लॉयर के साथ आपकी मुलाकात होगी. तो जब तक के लिए अब इजाज़त. अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह.